अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनाति मुहाजिरातिन हुन्ना अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्ना फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनातिन फ़ला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहतरम नाज़रीन, हम लोग सिलसिलावार सीरत सहाबियात के दुरूस आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज जिस सहाबिया की सीरत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा रज़ी अल्लाहु अन्हा हैं, और ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की अखियाफ़ी बहन हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की अखियाफ़ी बहन हैं। इनका असल नाम तो सीरत की किताबों में मालूम ना हो सका, लेकिन इनकी कुनियत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा है। उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा बिन अबू मुईत बिन अबू अम्र बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ, ये इनका सिलसिला नसब है। और वालिदा का नाम उर्वा बिनते कुरैज़ था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये अखियाफ़ी बहन थी। और इनके वालिद जो थे उक़बा बिन अबी मुईत, ये हद से ज़्यादा इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन थे, और हद से ज़्यादा इन्होंने मुसलमानों को एज़ा रसानी पहुँचाने के प्रोपेगंडे और इसी तरह इनको एज़ा रसानी पहुँचाए। और इतना ही नहीं बल्कि उक़बा बिन अबू मुईत ये कुफ़ारान मक्का में से थे, लेकिन इनकी बेटी उम्मे कुलसूम इस्लाम के लिए अपना रिक़्क़त सफ़र बांध चुकी थी, और इस्लाम में दाखिल होने के लिए इन्होंने बहुत सारे मसाइब व आलाम का इन्होंने सामना किया। सुलह हुदैबिया के बाद मदीने को हिजरत करने वालों में और बड़ी ही तकलीफ़ और कठिन आजमाइशों से दो चार होकर मदीना हिजरत करके ये क्या है मक्का से मदीना पहुंची थी। बनु खज़ाआ के एक शख्स के साथ ये मक्का से रवाना हुई और छुपते छुपते मदीना आ पहुंची। जब इनके भाइयों को, वलीद और अम्मारा को मालूम हुआ कि हमारी बहन मक्का से निकल चुकी है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती हैं, तो भाइयों ने भी पीछा किया। यहाँ तक कि जब ये मदीना पहुँची कई दिनों के बाद, कई मशक्क़तों के बाद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये पहुँची तो सुलह हुदैबिया में ये बात तय पाई थी कि जो भी मुशरिकीन मक्का आएंगे, मक्का से मदीना आएंगे, मदीने वाले उनको वापस कर देंगे, लेकिन मदीने से जो भी मक्का आएगा मक्के वाले उनको वापस नहीं करेंगे। इस सुलह हुदैबिया के शर्त के मुताबिक अब मक्का से चूँकि उम्मे कुलसूम हिजरत करके मदीना आई थी, तो शर्त के मुताबिक, इस सुलह के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम को उम्मे कुलसूम को मक्का वापस कर देना था। इनके भाई भी आकर पहुँचे, वलीद और अम्मार। ये दोनों आकर इल्तिमास करने लगे कि सुलह हुदैबिया के शर्त के मुताबिक आपको हमारी बहन हमारे हवाले करने होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे कुलसूम कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और मैं एक औरत ज़ात हूँ। आप जानते हैं मेरे घर वाले सख्त इस्लाम के दुश्मन हैं और मेरे भाई भी इस्लाम के सख्त दुश्मन हैं। अगर ये मुझे साथ लेकर चले गए तो आप जानते हैं मैं इनके एज़ा रसानी और इनके जुल्म का शिकार बन जाऊंगी। आप किसी भी तरह मुझे उनके हवाले ना करें, मुझे जुल्म सितम की दुनिया में ना ढकेलें, बल्कि मुझे अमन के साथ, इस्लाम के साथ यहीं पर रहने दें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुलह के मुताबिक आपको अपने भाइयों के साथ मक्का जाना होगा। नबी अलैहिस्सलाम भी इस मुआहदे के मुताबिक परेशान थे, लेकिन मुआहदे में औरतों की बात नहीं थी, औरतों के ताल्लुक़ से ये बात नहीं थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। इतने में अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुम्तहिना की 10 नंबर आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनाति मुहाजिरातिन फम्तहुहुन्ना। जब मुसलमान औरतें हिजरत करके आपके पास आए तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है आप इनका इम्तिहान ले लिया करो।
और अल्लाहु आलमु बि ईमानिहिन्ना, अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है इनके ईमान को। फ़इन अलिमतुमुहुन्ना मुमिनातिन फ़ला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़ार, अगर आपको मालूम हो जाए कि वो मुसलमान हो चुकी हैं, ईमान वाली हो चुकी हैं, तो आप कुफ़ार के हवाले मुसलमान औरतों को न करो। कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई सूरह मुम्तहिना की। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे कुलसूम को मक्का रवाना नहीं किया, बल्कि अपने पास रख लिया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, उम्मे कुलसूम चूँकि गैर शादीशुदा थी, इसीलिए मदीना पहुँचने के बाद इनका निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ किया गया। ये वही ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिनका निकाह हज़रत ज़ैनब के साथ हुआ था। तलाक़ होने के बाद ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह किया था। अल्लाह ताला ने आपका निकाह आसमानों पर पढ़ाया था। ये वही ज़ैद बिन हारिसा हैं। इस ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह हुआ। जंग मोता में ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, तो उनके वफ़ात के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा आई। चूँकि ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु काफ़ी सख्त मिजाज के थे, इसीलिए इनका नहीं मिजाज बन पाया, तलाक़ हो गया। तो तलाक़ होने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आती है उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। ये इनका तीसरा निकाह था। पहले शोहर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे शोहर ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु और तीसरे शोहर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह करने के बाद ये ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं बचे, चंद दिनों में इनका इंतकाल हो गया। जब इनका इंतकाल हुआ तो फ़ातिह मिस्र हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उम्मे कुलसूम का चौथा निकाह हुआ इनके इद्दत के बाद। और इस ज़माने में हज़रत अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर थे और इनके निकाह पर एक ही महीना गुजरा था, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा दुनिया से वफ़ात कर गई। ज़िंदगी में उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा ने 4 शादियाँ की। एक हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से, जब जंग मोता में शहीद हो गए तो ज़ुबैर बिन अवाम से निकाह किए। ज़ुबैर बिन अवाम से निकाह करने के बाद एक बेटी इनको पैदा हुई, उनका नाम ज़ैनब था, लेकिन तलाक़ हो गया, मिजाज काफ़ी सख्त थी। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह किए। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह करने के बाद इनको 4 बेटे हुए, एक इब्राहीम, दूसरे हमीद और तीसरे मोहम्मद और चौथे इस्माइल। 4 बेटे अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन से पैदा हुए। इनके वफ़ात के बाद हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ इन्होंने निकाह किया। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से इनकी कोई औलाद नहीं थी। औलाद सिर्फ ज़ुबैर बिन अवाम और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा से थी, एक बेटी और 4 बेटे। इनसे काफ़ी हदीसें भी नकल हैं और इसी तरह इनसे हदीसें नकल करने वाले हमीद बिन अब्दुर्रहमान, हमीद बिन नाफ़े और इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान शामिल हैं रावी हदीस। और इनकी हदीस नकल करदा जो इन्होंने हदीसें पेश की हैं वो हदीस सही बुखारी में भी है, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की, सही मुस्लिम में भी है, सुनन अबी दाऊद में है, सुनन नसाई में है, सुनन इब्न माजा में है। सिहा सित्ता में सिर्फ जामे तिर्मिज़ी के अलावा हदीस की 5 किताबों में उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की अहादीस मरवी हैं। ये थी सीरत हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते उक़बा बिन अबी मुईत रज़ियल्लाहु अन्हा। अब आइए शिफा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत हम आपके सामने पेश करते हैं। ये कुरैश के ख़ानदान अदी से ताल्लुक़ रखती थी और इनका जो सिलसिला नसब है शिफा बिनते अब्दुल्ला बिन अब्दुश्शम्स बिन खल्फ बिन सद्दाद बिन अब्दुल्ला बिन खर्त बिन ज़राह बिन अदी बिन काब बिन लुवी था और वालिदा का नाम फ़ातिमा था। और इनकी शादी शिफा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी अबू हस्मा बिन हुज़ैफ़ा अदवी से हुई थी। ये हिजरत से पहले मुसलमान हुई और इनको बहुत ही ज़्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से उल्फत थी। नबी अलैहिस्सलाम भी इनको बहुत इज़्ज़त करते थे
और वक्तन फ़वक्तन इनके मकान आराम करने के लिए जाया करते थे। और नबी अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत शिफ़ा बिनत अब्दुल्ला एक बिस्तर और एक तहबंद बना रखा था घर पर। जब भी आते थे नबी अलैहिस्सलाम उसी बिस्तर पर आराम करते थे और उस तहबंद को बांधते थे। और ये अपने पास काफ़ी एहतियात से रखती थी उस बिस्तर को और एक कमीज़ को जिसमें नबी अलैहिस्सलाम का पसीना लगा हुआ था। इनके पास शिफ़ा बिनत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा के पास नबी अलैहिस्सलाम के वो बिस्तर और वो कपड़े काफ़ी सालों से महफूज थे। तबर्रुक के तौर पर उसमें नबी का पसीना है ये उठा कर रखे थे। लेकिन आगे चलकर जब मरवान की हुकूमत आई तो इन्होंने इनके घर वालों के पास से ये तमाम चीज़ों को ज़ब्त कर लिया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इनके मकान में सुकूनत इख्तियार करते थे तो इनका बेटा सुलेमान इनकी खिदमत करता था। असदुल गाबा में शिफ़ा बिनत अब्दुल्ला बड़ी अक्लमंद और ज़ी फ़ज़ल और बाकमाल ख़वातीन के मुतालिक इनके बारे में लिखा गया है। ज़माने जाहिलियत में इनको बड़ी ही इज़्ज़त और क़दर की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि ये झाड़ फूँक करती थी और किताबत का काम करती थी। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास इस्लाम कबूल की तो इन्होंने वो ज़माने जाहिलियत के झाड़ फूँक के अल्फाज पढ़कर सुनाए कि मैं ये अल्फाज के ज़रिए झाड़ फूँक करती हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके अल्फाज को दुरुस्त किया, ये आयतें ये अहादीस के ज़रिए आप झाड़ फूँक कीजिए। और इस चीज़ को उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी आप सिखा दीजिए। और हज़रत शिफ़ा बिनत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा न सिर्फ झाड़ फूँक के अल्फाज जो कुरान और हदीस से नबी अलैहिस्सलाम से सीखे थे वो सिखाई हम उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को, बल्कि लिखना और किताबत भी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपने सिखाया। और इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और बहुत ही ज़्यादा ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात इन्हीं के हवाले कर रखे थे। एक मरतबा एक खातून मिलने के लिए उमर बिन ख़त्ताब के पास आई। उस वक्त हज़रत शिफ़ा बिनत अब्दुल्ला भी वहाँ पर मौजूद थी। जो खातून इनसे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने आई थी उनका नाम आतिका बिनत उसैद था। दोनों को उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 चादरें अता की। जो चादर आतिका बिनत उसैद को अता किए थे वो काफ़ी उम्दा और काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन जो चादर शिफ़ा बिनत अब्दुल्ला को हज़रत उमर फ़ारूक ने दिए थे वो थोड़ा मामूली थी। हज़रत शिफ़ा बिनत अब्दुल्ला ने फरमाया कि आपने मुझसे उम्दा चादर उनको दे दिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया मैं आपको देना चाहता था, लेकिन मेरी खिदमत में आपसे पहले आतिका आ गई तो उनका हक़ ज़्यादा बनता है। आतिका बिनत उसैद इस चादर के लेने के ज़्यादा हक़दार हैं। आपके आला अखलाक और आपका बुलंद मुकाम इसी वजह से है कि आप हर किसी के मामलात में काफ़ी आला ज़रफ़ी और काफ़ी दूरंदेशी से काम लेती हैं और इसी वजह से आपकी एहतराम और इज़्ज़त की जाती है। हज़रत शिफ़ा बिनत अब्दुल्ला खामोश हो गई। इनसे भी काफ़ी अहादीस मरवी हैं और इनके बेटे सुलेमान और 2 पोते अबू बकर और उस्मान हैं इन्होंने, और इसके अलावा अबू इसहाक़, अबू सलमा और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनसे अहादीस नकल की हैं। और हज़रत शिफ़ा बिनत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल कब हुआ, कहाँ तदफीन हुई, तारीख़ की किताबों में इसके बारे में कोई मरकूज़ नहीं है। अब आइए हम आपके सामने एक तीसरी सहाबिया की सीरत पेश करते हैं। वो है हज़रत रबी बिनत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत रबी बिनत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आई, और इतना ही नहीं बल्कि रबी बिनत मुअव्वज़ ने मदीने के उन ख़वातीन में से हैं जो दावत व तबलीग का काम किया करते थे। रबी ये कबीले बनु खजरज के ख़ानदान बनु नज्जार से ताल्लुक़ रखती थी और इनके बाप का नाम मुअव्वज़ और माँ का नाम उम्मे यज़ीद था। 5वीं पुश्त से इनके ननिहाल और ददिहाल का ख़ानदान एक में जाकर मिलता है। और यह खातून हिजरत के बाद
सुलह हुदैबिया की बैत रिजवान में भी शामिल थी और इनकी शादी अयास बिन बुकैर लैसी से हुई थी। और शादी के दूसरे रोज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इनके मकान पर तशरीफ़ लाए और ख़ुशी से दफ बजा रही थी, लड़कियां अशार पढ़ रही थी। उसमें एक लड़की ने कहा खुशी के मारे नबी को देखकर, वफ़ीना नबीयु यालमु माफ़ी गदन, हमारे दरमियान एक ऐसे अल्लाह के नबी रहते हैं जो कल के बारे में जानते हैं। ये सुनते ही नबी अलैहिस्सलाम ने उनको डांटा और फरमाया कि ऐसे ना कहो, मैं कल के बारे में गैब की खबरें कुछ नहीं जानता, आप वही कहो इसके अलावा जो अशार पढ़ती थी। नबी ने उस बच्ची को मना कर दिया, यानी आप अलैहिस्सलाम गैब के बारे में नहीं जानते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतना ही इल्म था जितना अल्लाह ने बताया था, इससे बढ़कर आपके पास कोई गैब का इल्म नहीं था। रबी बिनते मुअव्वज़ एक बहादुर खातून थी और इसी तरह जंग में जाना, मुजाहिदीन को पानी पिलाना और इनकी मरहम पट्टी करना, ज़ख्मियों को, शहीदों को एक तरफ करना और इनकी खिदमत करने में काफ़ी बड़ा फरीज़ा अंजाम देती थी। और इसी तरह खजूर और छुआरों के 2 तबाख लेकर एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और फरमाने लगी, अय अल्लाह के नबी, ये तोहफ़ा आप हमारा कबूल कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस खजूर के बदले में उनको एक सोने का जेवर तोहफे में दिया था। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत रबी बिनते मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा को एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम वज़ू के लिए पानी तलब फरमाया, तो रबी बिनते मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको पानी पेश किया और नबी अलैहिस्सलाम को वज़ू करता देखकर आपने भी वज़ू किया। रबी रज़ियल्लाहु अन्हा एक बहुत ही होनहार और बहुत ही बेहतरीन खातून थी। इतना ही नहीं, इत्र का कारोबार भी किया करती थी। एक मरतबा हज़रत रबी बिनते मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा इतर ख़रीदने के लिए अबू रबीआ की बीवी का नाम अस्मा बिनते मखरमा था। ये कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। उनसे इत्र ख़रीदने के लिए उनके पास गई तो पता चला कि ये वही खातून हैं जिनके वालिद ने इन अबू जहल का कत्ल किया था। ये जैसे ही मालूम हुआ, अस्मा बिनते मखरमा रुक गई और कहने लगी, क्या तुम हमारे सरदार की खातिल की बेटी हो? हज़रत रबी रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अबू जहल सरदार नहीं था बल्कि वो तो ग़ुलाम था। मैं एक ऐसे ग़ुलाम के खातिल की बेटी हूँ जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाले एक ग़ुलाम को कत्ल किया था मेरे वालिद ने। ये सुनकर अस्मा बिनते मखरमा ने कहा, तब तो मेरा इत्र बेचना आपके लिए हराम है। हज़रत रबी बिनते मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मेरा आप जैसी काफिरा औरत से इत्र ख़रीदना भी हराम है। मैं आपसे कोई नहीं चीज़ लूँगी क्योंकि आप अल्लाह के नबी की दुश्मन हैं, आपके वालिद भी दुश्मन थे, आप भी दुश्मन हैं। जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है और इस तरह अल्लाह के दुश्मनों से नफ़ा बख्श तिजारत करना ये जायज़ नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। हज़रत रबी बिनते मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा इंतहाई इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी और इसी तरह बहुत ही जुल्म और तकलीफ़ को बर्दाश्त करने वाली बड़ी बेबाक खातून थी। और इतना ही नहीं बल्कि ये अपने शोहर से इख्तिलाफ़ करके किसी बाइस अलहदगी इख्तियार हो गई थी। जब नबी अलैहिस्सलाम को इनके बारे में पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके तफरीक़ के बारे में मालूम किया कि क्या वजह थी इनके तफरीक़ की। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इनके दरमियान सुलह करा दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इनके शोहर की जानिब से एक मरतबा शिकायत आई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको कुछ तोहफ़े तहाइफ दिए और इनकी सुलह कर दी। और हाफिज़ इब्न हजर ने अल असाबा में ये वाक़या 35 हिजरी का नकल किया है। कुल 21 हदीसें रबी बिनते मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल हैं
और इनके बेटे का नाम मोहम्मद है और इनकी सने वफ़ात के बारे में भी मालूम नहीं हो सका। ये सीरत थी इन 3 सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हा की। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला इन सहाबियात की सीरत से हमें इबरत हासिल करके ईमानी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।